दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और अपन बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग की। ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग के बारे में आपको ये लेक्चर इसलिए लेके आया हूं कि मध्य प्रदेश को अब 5 और नए जीआई टैग मिल गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 थे, 2 रिसेंटली मिले थे। कहां? रीवा के सुंदरजा आम को और हमारे मुरैना की गजक को। क्लियर हो गई बात? तो 11 हो गए थे, 5 और मिल गए हैं, मतलब अब हो गए हैं कितने? 16। मध्य प्रदेश के जीआई टैग हो गए हैं 16। क्लियर हो गई बात? आप देखेंगे, आप अगर हमारे वीडियोस को देखेंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने हापुस की चर्चा की है, सुंदरजा आम की चर्चा की है, कहां के? रीवा की जो जीआई टैग है, और मुरैना की है जो एक जीआई टैग है। क्लियर? अब आपको मैं मध्य प्रदेश के 5 और जीआई टैग मिले हैं, उनकी बात कर हूं। सबसे पहले आयरन क्राफ्ट्स ऑफ डिंडोरी, जो आपको ये सामने दिख रहा है, ये आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी है। मतलब डिंडोरी के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, आयरन से बने हुए, लोहे से बने हुए। ध्यान दीजिएगा, ये आयरन क्राफ्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिंडोरी के प्रोडक्ट के रूप में आयरन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी को हमने जीआई टैग दिया है। क्लियर? अगली बात करते हैं, बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन। बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन इज ऑल्सो नोन एज भैरवगढ़ प्रिंट। ध्यान दीजिएगा, बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन इज ऑल्सो अ जीआई टैग फॉर मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में उज्जैन के भैरवगढ़ प्रिंट को, इसको हम बटिक प्रिंट भी कहते हैं, जीआई टैग दिया गया है। क्लियर हो गई बात? ध्यान दीजिएगा, ये बटिक प्रिंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भैरवगढ़ प्रिंट्स के नाम से हमको जानते हैं। अगली बात करते हैं, हैंडमेड कारपेट ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर में जो हाथ हाथ से बने हुए क्या होते हैं? कारपेट होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, क्लियर हो गई बात? जो कारपेट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कालीन, कालीन मिर्जापुर की फेमस है, आपको पता है, भदोही की। उसी प्रकार से हमारे ग्वालियर का भी जो कारपेट होता है वो बहुत फेमस है, और उसको जीआई टैग मिल गया है। ग्वालियर के कारपेट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हैंडमेड कारपेट ऑफ ग्वालियर, इसको जीआई टैग मिल गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, हैंडमेड कारपेट ऑफ ग्वालियर। क्लियर? अगली बात करते हैं, अगली बात है स्टोन क्राफ्ट ऑफ भेड़ाघाट इन जबलपुर। जबलपुर से बने हुए भेड़ाघाट के जो स्टोन क्राफ्ट हैं, जो संगमरमर से बने हुई चीजें होती हैं और जो स्टोन से बनी हुई चीजें होती हैं। आप कभी भेड़ाघाट गए होंगे तो अपना नाम लिखवा के जरूर आए होंगे संगमरमर के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, स्टोन क्राफ्ट ऑफ भेड़ाघाट ध्यान रखेंगे, जबलपुर के अंदर, इसको भी जीआई टैग मिल गया है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोन क्राफ्ट ऑफ भेड़ाघाट इन जबलपुर। क्लियर? आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, और अगला है हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक ऑफ बारासिवनी। अब ये बारासिवनी सिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। नंबर एक बात, बारासिवनी बालाघाट की एक तहसील है। ध्यान दीजिएगा, बारासिवनी बालाघाट मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की एक तहसील है बारासिवनी। वहां पे ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग मिला है बारासिवनी के हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक को। क्लियर हो गई बात? तो अब मध्य प्रदेश में 16 जीआई टैग हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात? तो हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक ऑफ बारासिवनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के अब मध्य प्रदेश में 16 जीआई टैग हो गए हैं, और मैंने बचे हुए जो 9 है, शुरू के जो 9 है जीआई टैग, उनकी भी एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।